दोस्तों बोलिए जुआ केसरी। दोस्तों आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यकीन मानिए दोस्तों, हम लोगों की टीम को नहीं हो तो कम से कम हज़ारों लाखों में से एक भी कॉल नहीं आई। और बहुत सारे हम लोग आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, बट उनमें से एक भी कमेंट हमको इस टॉपिक के ऊपर नहीं मिला। इसीलिए हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम आज के इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम मुद्दे के ऊपर दोस्तों आपको जागरूक करें। देखिए, इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है और हम और आप सभी लोग जानते हैं, हमको आपको हमारे सारे टीचर्स माँ बाप बताते हैं कि भाई ये करने से हमारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ नहीं, बस कंटिन्यूटी मेंटेन करना है और अपने ऊपर भरोसा करना है और लगे रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है, बस पढ़ाई करनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने, बस कंटिन्यूटी और बस लगे रहिए, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखिए, कंटिन्यूटी के साथ बस हार्डवर्क करिए, अपनी डेली रूटीन को फॉलो करिए और इससे आपका नीट में सिलेक्शन हो जाता है। ये हम सब जानते हैं। लेकिन वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको करने से हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, इसके ऊपर इंटरनेट में कोई भी कंटेंट नहीं अवेलेबल है। और हमारे बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के परेशान रहते हैं कि सर वो कौन कौन सी बातें जिनको करने से हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, इसके बारे में भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक बहुत ही अहम मुद्दा है, तो हमको और आपको सबको बहुत ही सीरियसनेस के साथ इसके ऊपर देखिए डिस्कशन करना होगा। देखो बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करिए, आपको इस मैटर पे थोड़ा सा बड़ा और लंबा बच्चों सोचना होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको 12th के साथ ही नीट में सेलेक्ट होना, आपको कम से कम 4-5 साल का बच्चों देखिए टारगेट लेकर के चलना होगा। क्योंकि इससे देखिए फ़ायदा क्या होता है कि हम अपने क्लास के वो सारे लोग जिनके साथ हम दोस्ती करना चाहते थे, हम उनके साथ भी आकर के नीट की तैयारी कर सकते। लेट से कि मेरे को कोई 11th क्लास की लड़की बहुत पसंद थी जब मैं 12th में था, तो मुझे उसके वेट करने के लिए अपने आप को लंबा टारगेट लेना होगा। और इसी तरह से जब हम 4-5 साल का डोमेन लेते हैं तो हमारा फ्रेंडशिप का स्पैन काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आप लंबा सोचिए, 4-5 साल का सोचिए। ये मत सोचिए कि हमको पहले साल में पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। थोड़ा सा बड़ा सोचिए, लंबा सोचिए। इसकी शुरुआत होगी सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग में। देखिए, आपको सुबह उठते ही भगवान का ध्यान करना है, योगा एक्सरसाइज ये सब ज़रा भी नहीं करना है, नोट्स वोट्स कुछ भी नहीं रिवाइज करने। आपको बच्चों देखिए सुबह उठते ही इंस्टाग्राम के ऊपर जितने भी बच्चों हॉट टॉपिक्स हैं, हॉट लड़के लड़कियों के वीडियोज़ आते हैं, आपने उनको देखना है। और कंसिस्टेंटली बच्चों कम से कम 2-2.5 घंटे तक देखना है, सो दैट जब तक कि हमारी आंखों में बच्चों स्ट्रेन नहीं आ जाता है तब तक हमको देखना है। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, हम जल्दी थक जाएंगे। फिर 2-2.5 घंटे तक कंसिस्टेंटली रील्स देखने के बाद, उसमें अपने कमेंट्स और अपने इमोशंस शेयर करने के बाद, हमको बच्चों दोपहर में क्लास के लिए तैयार हो जाना है, कोचिंग क्लासेस के लिए तैयार हो जाना है। और वहाँ पे हमको सोचना होगा कि हम ऐसा क्या अपने आप को बच्चों हम कोशिश करके बहाने दे करके समझाएं जिससे हम आज की क्लास गोला मार सकें। क्योंकि देखिए, कंटिन्यूटी ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। आपको सोचना होगा कि आपको शायद बैकलॉग कवर करने हैं, इसलिए शायद आप कोचिंग मत जाइए। या आप कह सकते हैं कि हमारे स्कूल में ये सब कुछ एक्टिविटीज़ होने वाली है, स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, फलाना डे है, का डे, हमारे चाचा ताऊ मम्मी मौसी इन सब की शादी है, इस कारण से हम क्लास नहीं अटेंड करेंगे। तो इस तरह के कुछ बहुत ही यूनिक बहाने सोच करके आपको ये कोशिश करना है, अपने आप को मनाना है कि हम आज कोचिंग नहीं जाएंगे। ठीक है, इससे आपको जो समय मिलेगा उस समय को आप लोगों ने कोई बढ़िया सी गेमिंग वेबसाइट के ऊपर 4-5 घंटे तक पबजी, काउंटर स्ट्राइक, इस तरह के गेम्स में बच्चों टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि हम सब ने देखा कि पबजी जैसा स्पोर्ट जो है 2 देशों के बीच की दीवार तक को तोड़ सकता है, सीमा हैदर को सचिन जैसे बंदे के साथ भी मिला सकता है। तो क्या पता हमको भी हमारा जो लाइफ पार्टनर है, और सबसे बड़ी बात ऐसा लाइफ पार्टनर जो बिना मेहनत के बच्चों 5-6 बच्चे हमको दे देता है, इस तरह का बच्चों अगर कहीं पर हमको रिवॉर्ड मिल सकता है तो हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ में 100% बच्चों इन्वॉल्व होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग दोपहर में जब काफ़ी देर तक हमने खेल वेल लिए तो हम थक जाएंगे, आप एक पावर नैप ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी को रिचार्ज करेगा अगली एक्टिविटी के लिए। देखिए, सुबह के मतलब पूरे दिन को हमने 3 एक्टिविटीज़ में देखिए बांटना पड़ेगा। सुबह हमने टाइम से रेगुलरली कंसिस्टेंटली इंस्टाग्राम में लड़के लड़कियों को फॉलो करना है, उन पर अपने कमेंट शेयर करने। दोपहर में देखिए हमको गेमिंग वेबसाइट को देना है, क्योंकि हमें इंडिया की डिजिटल इकॉनमी को हमने प्रमोट करना है। इसके बाद शाम को जो समय होगा पावर नैप 2-3 घंटे की लेने के बाद, जो शाम को जब हम लोग उठेंगे उस समय हम लोग अपने दोस्तों के साथ तफरी के लिए थोड़ा बहुत उनको इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि हमें न सिर्फ अपनी पढ़ाई पे डिस्टर्बेंस करना है, बल्कि अपने साथ साथ ये भी मेक श्योर करना है कि हमारे साथ की जो जनता है वो भी ना पढ़ने पाए। क्योंकि ये बहुत ही गलत हो जाए कि हम अकेले ही इस रेस में दौड़ रहे हैं। तो हमें अपने साथ के जितने भी दोस्त लोग जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको भी अपनी इस मुहिम में बच्चों जोड़ना बहुत आवश्यक होगा। तो शाम का बच्चों जो समय है वो बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है।
इस समय देखिए हम अपने खाना वाना करने के बाद मार्केट आर्केट में पूरा जितनी भर की बच्चों दिन भर की जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में सोचने के बाद हम शाम के समय कुछ अच्छी अच्छी बच्चों वेबसाइट्स ले लें जिनमें बहुत ही बढ़िया से एकदम सांस्कृतिक प्रदर्शन होते हैं। इस तरह की वेबसाइट में आप जाइए, कुछ अच्छी 2-3 घंटे की बाल फिल्म्स वगैरह सर्च करिए। आप छोटी मोटी आप रील्स देखिए। देखिए सुबह को हमने देखिए इंस्टाग्राम पे हमने रील्स देखी, तो शाम को आप यूट्यूब पे रील्स देख सकते हैं। इससे हमारा बच्चों देखिए नॉलेज गैप काफ़ी अच्छा, हमारा काफ़ी बढ़िया हमारा बच्चों नॉलेज हमारा होगा, दिमाग बच्चों काफ़ी क्रिएटिव हो जाएगा। ठीक है, हमारा फोकस स्पैन बच्चों काफ़ी बढ़ जाएगा। रील्स वगैरह देखने से ही काफ़ी पाया गया कि रील्स देखने से बच्चों फोकस स्पैन काफ़ी बढ़ता है। तो सुबह इंस्टाग्राम और शाम को यूट्यूब, रात में यूट्यूब, और या फिर आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से भाई देखिए इफेक्टिवली काम करेगा। आप शाम के समय यूट्यूब पे आप रील्स देखिए और उसके बाद जब थकने लगें तो उस समय कोई बढ़िया सी कोई अश्लील साइट पे जा करके अपनी एनर्जी का बच्चों आप वेस्टेज करिए। और उसके बाद में अगर उसके बाद भी बच्चों अगर आपको नींद नहीं आती है, क्योंकि कई बार नींद आ जाती है कई बार नहीं आती है, तो आप कुछ भी करिए, जितने तरह के टाइम पास हो सकते हैं। आप किसी टीचर को आप ट्रोल कर सकते हैं, किसी जिस तरह के जो विवाद होते हैं उनमें आप बहुत अपनी आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि बादशाह वर्सेस हनी सिंह का जो विवाद चल रहा है, इस तरह के बहुत सारे सेंसिटिव मुद्दे होते हैं इजराइल फिलिस्तीन के मामले में, इन सब में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, इन सब में अपना ज्ञान को आप अर्जित कर सकते हैं। और मेक श्योर करना है कि आपको 3 बजे से पहले नहीं सोना है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की बेटा जो एनर्जी होती है ना वो आपको ले करके ही सोना है। आपको रात में नहीं सोना है। 9-10 बजे सोना एकदम पाप है, अपराध है। इससे बच्चों आपका नीड में सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको 2-3 बजे के बाद ही सोना है। जो प्रातः काल की जो है उसकी उस फ्रेश ऑक्सीजन को आप इनहेल करिए और उसके बाद में बच्चों आपको सो जाना है। सोने से पहले आप एक बार अपने आप को ये ज़रूर कहिए कि अगले साल अगले दिन के लिए आपको फिर से नया टाइम टेबल बनाना है और ये प्रॉमिस करना है कल से मैं ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा, लेकिन याद से बच्चों आपको अगले दिन फिर सुबह उठ करके इन सब चीज़ों में लिप्त हो जाना है और संदीप महेश्वरी के वीडियोस वगैरह देखने हैं कि किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करें, लेकिन सिर्फ वीडियो देखने, उनको किसी को भी आपने इम्प्लीमेंट नहीं करना है। तो बच्चों देखिए ये सारे मेरे और मेरी टीम के, मतलब कम से कम 150-200 IITians की टीम लगी थी, 100-150 डॉक्टर्स की टीम लगी, जिन्होंने हमको बताया कि भाई ये सारी चीज़ें करने से हमारा इस साल बच्चों नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। हम इसकी पूरी बेटा गारंटी देते हैं। लेकिन चूंकि एक इतना ही हॉट मुद्दा है तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के भी अगर बेटा कुछ कमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा मैटर है और बहुत सारे लोगों की देखिए इसमें आस्थाएं और उम्मीदें बेटा जगी हुई हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि कुछ पॉइंट्स हमसे मिस हो गए हैं तो प्लीज़ बेटा कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम रेगुलरली फॉलो करें तो इससे हम नीट में सिलेक्शन से बच सकते हैं।